हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास द हिंदी के एक आर्टिकल के साथ। और ये आर्टिकल है 29 मार्च 2024 का। एंड आर्टिकल्स हेडिंग इज गोविंदा एंड्स 14-year वनवास जॉइंस सेना। गोविंदा वो खत्म करते हैं 14 साल का वनवास और क्या करते हैं, जॉइंस, और वो जुड़ते हैं सेना के साथ, शिवसेना के साथ। तो गोविंदा यहाँ पर दो काम कर रहे हैं। पहला तो वो अपना जो वनवास है वो ख़त्म करते हैं और दूसरा काम वो ज्वाइन करते हैं सेना को। और ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और जनरली जो हेडिंग्स होती हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती हैं। तो गोविंदा यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है और ये दो काम कर रहा है। पहला वो ख़त्म करता है वनवास और दूसरा वो ज्वाइन करता है शिवसेना। तो ये इसकी सेकेंड वर्ब है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। गोविंदा ये हमारा नाउन है, काम कर रहा है सब्जेक्ट का। एंड्स इसकी वर्ब है और ये जो एंड्स वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है 14-year वनवास। जॉइंस गोविंदा की सेकेंड वर्ब है और जॉइंस वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है सेना। अब ये कैसे पता लगेगा कि जो एंड वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है 14 ईयर। अब ये जो वर्ब है एंड, इससे आपको क्वेश्चन पूछना होगा व्हाट का। एंड्स व्हाट, तो आंसर क्या आएगा 14-year वनवास। और गोविंदा जॉइंस व्हाट, सेना। तो यहाँ पर जो सेना है और 14-year वनवास है, ये जो वर्ब है एंड उसका और जो जॉइन वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है। The BJP allied party is likely to field the actor from Mumbai Northwest in the general election. The BJP allied party, जो BJP की सहयोगी पार्टी है, is likely वो संभवतः to field मतलब मैदान में उतारेगी एक्टर को। कहाँ से? मुंबई नॉर्थ वेस्ट से। किस में? जो जनरल इलेक्शन है, अभी जो लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं उसमें। तो जो बीजेपी की एलीड सहयोगी पार्टी है वो एक्टर को मुंबई के नॉर्थ वेस्ट से जनरल इलेक्शन में उतारेगी। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखेंगे तो यहाँ पर कर्ता यानी जो हमारा सब्जेक्ट है वो है द बीजेपी एलीड पार्टी, ये हमारा यहाँ सब्जेक्ट है। और इसकी वर्ब क्या है? इज टू फील्ड। अब ये जो स्ट्रक्चर होता है इज टू, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्रेजेंट टेंस में, तो ये बताता है फ्यूचर की प्लानिंग या विश, किसी की इच्छा या विश को बताता है। तो जो बीजेपी एलीड पार्टी की या तो प्लानिंग ये इच्छा है एक्टर को मुंबई नॉर्थ वेस्ट जोन के जनरल इलेक्शन में उतारने की। और दूसरे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ही इज टू बाय अ हाउस, मतलब यहाँ पर जो ही की इच्छा है या प्लानिंग है एक घर खरीदने की, फ्यूचर, ये फ्यूचर की बात कर रहा है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे। द बीजेपी एलीड पार्टी, ये पूरे एक नाउन फ्रेज है और काम कर रही है सब्जेक्ट का। पार्टी यहाँ पर नाउन है, द बीजेपी एलीड, ये पार्टी को मॉडिफाई कर रहे हैं तो यहाँ पर एडजेक्टिव है। एलीड यहाँ पर क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है और पार्टी को मॉडिफाई कर रही है, इसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। एग्जाम्पल, ब्रोकन चेयर या फिर कुक्ड फूड। तो यहाँ पर जो ब्रोकन है, कुक्ड है या एलिड है, ये क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है और मॉडिफाई कर रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं किसकी? नाउन की, जैसे चेयर, फूड या पार्टी की। इज टू फील्ड, ये इसकी वर्ब है द बीजेपी एलिड पार्टी की। और लाइकली यहाँ पर एडवर्ब है और यहाँ पर ये क्या? प्रोबेबिलिटी, संभावना बता रही है। और ये जो इज टू फील्ड वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है द एक्टर
ये ऑब्जेक्ट है। अब हमने इस टू फील्ड से क्वेश्चन किया, वर्ब से क्वेश्चन किया कि व्हाट या whom का, ये किसको। तो यहाँ पर किसका जवाब आ रहा है, whom का जवाब आ रहा है। किसको बीजेपी ने फील्ड किया है, तो यहाँ पर जवाब आ रहा है एक्टर। तो एक्टर हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। फ्रॉम प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है मुंबई नॉर्थ वेस्ट। अब ये फ्रॉम क्या है, ये यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज है और काम किसका कर रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस बता रहा है। इन ये प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट जनरल इलेक्शन। और अगेन ये क्या है, एडवर्ब फ्रेज है। Actor and former Congress Lok Sabha MP Govinda on Thursday joined the Shiv Sena in the presence of Chief Minister Eknath Shinde in Mumbai. The actor's induction into the party marked the end of his 14-year hiatus from politics. Actor and former Congress Lok Sabha MP Govinda, तो जो अभिनेता हैं और पूर्व के कांग्रेस एमपी हैं, सांसद हैं, गोविंदा ने थर्सडे को ज्वाइन किया, सम्मिलित हुए किस में, शिवसेना में। कैसे, इन द प्रेजेंस, उपस्थिति में किसकी, चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे की। कहाँ पर, मुंबई में। द एक्टर्स इंडक्शन, इंडक्शन क्या होता है, एंट्री, ऑफिशियल एंट्री को कहते हैं। तो जो एक्टर की एंट्री है पार्टी में, बीजेपी में, मार्क्ड, और इसने चिन्हित किया है किसको, द एंड ऑफ, द एंड ऑफ हिज 14-year hiatus। hiatus होता है ब्रेक या इंटरवल। तो ये जो उसका एंट्री है, एक्टर की एंट्री है पार्टी है में, उसने खत्म कर दिया है उसका हाइटस, मतलब ब्रेक पॉलिटिक्स से। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखेंगे तो द एक्टर एंड फॉर्मर कांग्रेस लोकसभा एमपी गोविंदा, ये पूरा एक नाउन फ्रेज है और यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है और इन्होंने काम किया है ज्वाइन करने का। तो ज्वाइंड इनकी वर्ब है V2 पास्ट इंडेफिनिट का। सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है ज्वाइन, सेकंड ज्वाइंड, थर्ड फॉर्म ज्वाइंड। द एक्टर्स इंडक्शन, ये यहाँ पर एक नाउन फ्रेज है और काम कर रहा है सब्जेक्ट का और इसकी वर्ब है मार्क्ड। V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, इसकी फर्स्ट फॉर्म मार्क, सेकेंड मार्क्ड, थर्ड फॉर्म मार्क्ड। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। यहाँ पर जो एक्टर एंड फॉर्मर कांग्रेस लोकसभा एमपी गोविंदा, तो यहाँ पर जो गोविंदा है ये नाउन है और इसको मॉडिफाई कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है कि ये कौन है, एक्टर हैं और पूर्व के कांग्रेस लोकसभा एमपी हैं। तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव है और ये पूरा बना रहा है एक नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज बनता है नाउन से और उसके आगे आते हैं एडजेक्टिव, तो वो बन जाता है नाउन फ्रेज। ऑन थर्सडे, यहाँ पर ऑन प्रेपोजिशन है, थर्सडे इसका ऑब्जेक्ट है और ये बता रहा है टाइम के बारे में। तो यहाँ पर ये एडवर्ब का काम कर रहा है। जॉइंट, ये नाउन फ्रेज की वर्ब है और हम जॉइंट से पूछते हैं क्या, व्हाट, तो आंसर क्या आएगा, द शिवसेना। तो शिवसेना यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। इन यहाँ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द प्रेजेंस और ये क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है और क्या बता रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर है ये और प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है और यहाँ पर क्या काम कर रहा है, विशेषता बता रहा है। तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज है। इन प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट मुंबई और ये क्या है, प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये एडवर्बियल फ्रेज हो गई यहाँ पर। द एक्टर्स इंडक्शन, इंडक्शन यहाँ पर नाउन है और जो एक्टर्स है ये क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है।
इनटू यहाँ प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द पार्टी। मार्क्ड ये वर्ब है द एक्टर्स इंडक्शन की। अब यहाँ पर द पार्टी क्यों नहीं सब्जेक्ट है, द एक्टर्स इंडक्शन ये क्यों सब्जेक्ट है? क्योंकि यहाँ पर जो पार्टी है वो ऑब्जेक्ट है इनटू प्रपोजिशन का, इसलिए ये जो वो मार्क्ड है इसका सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। द एक्टर इंडक्शन इस मार्क्ड वर्ब का सब्जेक्ट होगा। अब मार्क्ड वर्ब से हमने पूछा क्या, तो द एंड इसका आंसर आया, तो ये यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ये हो गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ये यहाँ पर हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है हिज 14 ईयर हाइटस। हाइटस यहाँ पर नाउन है और हिज 14 ईयर ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और ये यहाँ पर हिज 14 ईयर ये पूरा एक नाउन फ्रेज है और ऑब्जेक्ट बन के आया है ऑफ प्रपोजिशन का। फ्रॉम प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है पॉलिटिक्स। Reflecting on his return to the political arena, the 60-year-old, whose acting career spans back to the 1980s, remarked, "I am back here after a 14-year वनवास exile." रिफ्लेक्टिंग मतलब प्रतिक्रिया देते हुए किस पर, उनकी वापसी, ऑन हिज रिटर्न कहाँ पर, जो पॉलिटिकल एरिना है राजनीतिक कार्य क्षेत्र है, द 60-year-old 60 साल के, जिनका हुज एक्टिंग कैरियर स्पैन्स बैक वो एक्सटेंडेड था, फैला हुआ था, कब 1980s में और उन्होंने टिप्पणी दी या कहा कि आई एम बैक हियर मैं वापस आ चुका हूँ, आफ्टर अ 14-year वनवास या एक्साइल, तो मैं 14 साल के वनवास के बाद वापस आ चुका हूँ या वापस आया हूँ। और ये जो कॉमा के बाद नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है वो है इन्वर्टेड कॉमा में, तो ये यहाँ पर डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। अब जो 60-year-old ने टिप्पणी दी थी, जैसी टिप्पणी दी थी उनके एग्जैक्ट वर्ड यूज़ करके इन्वर्टेड कॉमा लगा के यहाँ पर बताया है। तो यहाँ पर जो आई ये हमारा सब्जेक्ट है, एम इसकी वर्ब है और ये स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। एम यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है और एम यहाँ पर क्या है, बी फैमिली की वर्ब है। तो यदि जो बी फैमिली की वर्ब होती हैं मेन वर्ब का काम करती हैं, तो वो अवस्था बताने का काम करती हैं, मतलब बताती हैं स्टेट ऑफ बीइंग। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब यूज होती हैं इज एम आर, पास्ट टेंस में होती है वॉज वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और फ्यूचर टेंस में यूज़ होता है विल बी। यदि ये वर्ब मेन वर्ब का काम करती हैं तो वो बताती है स्टेट ऑफ बीइंग यानी अवस्था बताती है। तो यहाँ पर सिर्फ उनकी अवस्था बताई जा रही है कि वो आ चुके हैं वापस, बैक, और इन्हें लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। एक्टिंग करियर ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, स्पेंस बैक इसकी वर्ब है और ये V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। रिफ्लेक्टिंग ये यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और इसका जो सेंस आ रहा है वो है प्रतिक्रिया देते हुए। ऑन प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है हिज रिटर्न। रिटर्न यहाँ नाउन है और जो हिज है इसको रिटर्न को मॉडिफाई कर रहा है, ये यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव है। टू यहाँ प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है पॉलिटिकल अरीना। अरीना यहाँ पर नाउन है और अरीना को मॉडिफाई कर रहा है पॉलिटिकल, तो ये पॉलिटिकल यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया। द 60-year-old ये यहाँ पर सब्जेक्ट है। अब ये जो हुज है ये क्या है, ये पॉसेसिव फॉर्म है हु का, और एक्टिंग कैरियर ये यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। स्पेंस बैक इसकी वर्ब है और टू यहाँ प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द 1980s। रिमार्क्ड ये जो 60-year-old की वर्ब है। अब यहाँ पर एक कॉमा लगा हुआ है
और इन्वर्टेड कॉमा में नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, ये डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। आई यहाँ पर प्रोनाउन है और काम कर रहा है सब्जेक्ट का, एम इसकी वर्ब है और बैक यहाँ पर एडजेक्टिव है। इसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। यहाँ पर जो आई को मॉडिफाई क्या कर रहा है, बैक आई के बारे में विशेषता बता रहा है। हियर यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है, एडवर्ब और प्लेस है आफ्टर, ये प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है 14 ईयर वनवास या एक्साइल। He expressed surprise at his decision, saying that after completing his first stint in politics, I never thought I would be back again. He expressed, उनने जाहिर की क्या, सरप्राइज, आश्चर्य जाहिर किया उन्होंने, at his decision, उनके जो फैसला है उस पर, saying, कहते हुए क्या, कि आफ्टर कंप्लीटिंग हिज फर्स्ट स्टिंट इन पॉलिटिक्स, उनकी जो पहली पारी को ख़त्म करने के बाद, आई नेवर थॉट, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वापस आऊँगा पॉलिटिक्स में दोबारा। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं। ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, इन्होंने काम किया जाहिर करने का, एक्सप्रेस इनकी वर्ब है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। आई ये सब्जेक्ट, थॉट इसकी वर्ब है, V2 है पास्ट इंडेफिनिट का। सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है थिंक, सेकंड थॉट, थर्ड फॉर्म थॉट। आई ये यहाँ पर ये आई, ये है कॉन्ट्रैक्शन, आई वुड बी बैक अगेन। तो यहाँ पर जो आई है ये सब्जेक्ट है, वुड बी ये इसकी वर्ब है और ये काम कर रहा है पॉसिबिलिटी, संभावना बताने का। और ये जो सेंटेंस है स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। ये यहाँ पर प्रोनाउन है और काम कर रहा है सब्जेक्ट का, एक्सप्रेस्ड इसकी वर्ब है, V2 है और जो एक्सप्रेस वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट क्या है, सरप्राइज। एट यहाँ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है हिज डिसीजन। डिसीजन यहाँ पर नाउन है और हिज डिसीजन को मॉडिफाई कर रहा है, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है। सेइंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, दैट यहाँ पर कंजक्शन है और आफ्टर यहाँ प्रेपोजिशन, कंप्लीटिंग हिज फर्स्ट इंस्टिंक्ट ये इसका ऑब्जेक्ट है। इन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है पॉलिटिक्स। आई यहाँ पर प्रोनाउन है और नेवर यहाँ पर एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर। थॉट इसकी वर्ब है, आई वुड बी। आई यहाँ पर प्रोनाउन है, वुड बी इसकी वर्ब है और बैक अगेन ये यहाँ पर एक फ्रेज है। Govinda, who entered politics in 2004 as a Congress candidate in the general election, was best known for defeating BJP stalwart Ram Naik in Mumbai North Lok Sabha seat. Govinda, who entered politics, अब ये एक कॉमा लगा के एक सेंटेंस लिखा है और ये जो सेंटेंस है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कौन, गोविंदा, जिन्होंने एंट्री की थी, जो आए थे पॉलिटिक्स में 2004 में। कैसे, किस रूप में आए थे, कांग्रेस कैंडिडेट के रूप में आए थे जनरल इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में। अब ये जो गोविंदा हैं वॉज बेस्ट नोन, और इनको जाना जाता था किस लिए, हराने के लिए जो बीजेपी के जो एक दमदार नेता थे राम नायक को इन मुंबई नॉर्थ लोकसभा सीट, मुंबई की जो नॉर्थ लोकसभा सीट है उसमें। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो है गोविंदा और इनकी जो वर्ब है यहाँ पर वॉज, नोन इनकी वर्ब है और ये यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है गोविंदा के लिए और इन हु की जो वर्ब है वो है एंटर्ड, V2 पास्ट इंडेफिनिट का। सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है एंटर, सेकंड एंटर्ड, थर्ड फॉर्म एंटर्ड। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। गोविंदा ये यहाँ पर नाउन है, काम कर रहा है सब्जेक्ट का, कॉमा लगा के एक सेंटेंस लिखा है। हु
यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है और एंटर्ड इसकी वर्ब है, और ये जो पूरा सेंटेंस है यहाँ से यहाँ तक ये यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज है। क्लॉज इसलिए है क्योंकि यहाँ पर वर्ब आ चुकी है, एंटर्ड ये वर्ब आ चुकी है, इसलिए ये एक क्लॉज बन चुका है। और एडजेक्टिव क्लॉज इसलिए है क्योंकि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है गोविंदा के बारे में। और जो गोविंदा की जो वर्ब है वो है वॉज बेस्ट नोन। बेस्ट यहाँ पर क्या है? बेस्ट यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है। फॉर प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है डिफीटिंग बीजेपी स्टालवर्ट राम नायक। इन यहाँ प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द मुंबई नॉर्थ लोकसभा सीट। After completing his term as MP in 2009, he did not contest again. After completing, समाप्त करने के बाद उनका जो टर्म है, कार्यकाल है MP के तौर पर, सांसद के तौर पर 2009 में, he did not contest again, उन्होंने दोबारा चुनाव नहीं लड़ा। ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, did not contest इनकी वर्ब है, और ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव का सेंटेंस है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। यहाँ पर जो आफ्टर कंप्लीटिंग हिज टर्म, आफ्टर यहाँ पर प्रपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है कंप्लीटिंग हिज टर्म एज एमपी। ये जो एक प्रपोजिशनल फ्रेज है और काम किसका कर रही है? एडजेक्टिव का। और इन प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है 2009। ही ये प्रोनाउन है और काम कर रहा है सब्जेक्ट का। डिड कॉन्टेस्ट इसकी वर्ब है, नॉट यहाँ पर एडवर्ब है, अगेन यहाँ पर एडवर्ब है। दिस टाइम द शिंदे लेड शिवसेना, which is an ally of BJP, is likely to field the actor from Mumbai North West Lok Sabha seat. This time, इस समय जो शिंदे लेड, जो शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना है, विच जो कि है सहयोगी है बीजेपी की, इज लाइकली टू फील्ड वो उतारने वाली है एक्टर को मुंबई नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट से। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं। द शिंदे लेड शिवसेना, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, इस टू फील्ड इसकी वर्ब है, और विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है शिंदे लेड शिवसेना के लिए, और इज इसकी वर्ब है। इज ये बी फैमिली की वर्ब है और मेन वर्ब का काम कर रही है। तो यहाँ पर सिर्फ स्टेट ऑफ बीइंग अवस्था बताई जा रही है कि जो शिवसेना लेड है शिंदे के द्वारा, वो है सहयोगी बीजेपी की। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। दिस टाइम ये एडवर्ब है, टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। द शिंदे लेड शिवसेना, ये यहाँ पर नाउन फ्रेज है और काम कर रहा है सब्जेक्ट का, विच ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया शिंदे लेड शिवसेना के लिए। इज इसकी वर्ब है, एन एल ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। ये शिवसेना के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ऑफ यहाँ प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है बीजेपी, और ये क्या काम कर रहा है? विशेषता बता रहा है किसकी? बीजेपी की। इस टू फील्ड इसकी वर्ब है, लाइकली यहाँ पर एडवर्ब है। द एक्टर, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, फ्रॉम प्रपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है द मुंबई नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट। और ये जो द मुंबई नॉर्थ लोकसभा सीट है, ये पूरा एक नाउन फ्रेज है और ऑब्जेक्ट बन के आया है फ्रॉम प्रपोजिशन का, और ये क्या काम कर रहा है? एडवर्ब का काम कर रहा है। द चीफ मिनिस्टर however denied suggestion that Govinda's entry was linked to the upcoming general election and maintained that the actor had joined the party without any preconditions. द चीफ मिनिस्टर, जो एकनाथ शिंदे हैं चीफ मिनिस्टर, हाउएवर हालांकि, डिनाइड तो चीफ मिनिस्टर ने इनकार किया, सजेशन जो बातें हैं कि जो गोविंदा का प्रवेश
वॉज लिंक्ड मतलब वो संबंधित था किससे, जो अपकमिंग जनरल इलेक्शन है, आने वाले, अपकमिंग मतलब आने वाले जो जनरल इलेक्शन है उससे लिंक है, संबंधित है। एंड मेंशन्ड उल्लेखित किया या वर्णित किया कि जो एक्टर है उन्होंने ज्वाइन किया था पार्टी को विदाउट एनी प्रीकंडीशन, कोई भी शर्तों के बिना। अब ये जो सेंटेंस है ये इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। तो यहाँ पर बेसिकली वॉस को हमें समझना होगा है मतलब इस। यहाँ पर जो उनका प्रवेश है, गोविंदा का प्रवेश है, उसको जोड़ा गया है अपकमिंग इलेक्शन से, और उन्होंने जो एक्टर ने अभी भी ज्वाइन किया हुआ है, मतलब कर चुके नहीं थे, अभी भी ज्वाइन किया हुआ है पार्टी को। द चीफ मिनिस्टर, ये सब्जेक्ट इन्होंने काम किया इनकार करने का, डिनाइड इनकी वो V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, फर्स्ट फॉर्म डिनाई, सेकेंड डिनाइड, थर्ड फॉर्म डिनाइड। दैट यहाँ पर ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, और द चीफ मिनिस्टर डिनाइड ये यहाँ पर मेन क्लॉज है, और ये दैट के बाद जो सेंटेंस लिखा है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। गोविंदास एंट्री ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, वॉज लिंक्ड इसकी वर्ब है, और ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। और जो चीफ मिनिस्टर की जो सेकेंड वर्ब है वो है मेंशन्ड, और ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। द एक्टर ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, हैड जॉइंड इसकी वर्ब है, और ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। Govinda stands for progress. He is impressed with Prime Minister Narendra Modi's development policies and want to do something for the welfare and the progress of the film industry. He has joined us without any condition, Mr. Shinde told the press. Govinda stands for progress. Govinda वो खड़े होते हैं प्रगति के लिए। ही इज़ इम्प्रेस वो प्रभावित है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जो डेवलपमेंट पॉलिसी है, विकास की नीतियाँ, और वांट्स टू डू समथिंग और वो कुछ करना चाहते हैं वेलफेयर और प्रोग्रेस के लिए फिल्म इंडस्ट्री की। अब ये जो पूरा सेंटेंस है ये डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। यहाँ पर जो मिस्टर शिंदे ने कहा है प्रेस को, उनके एग्जैक्ट वर्ड यूज़ करके इन्वर्टेड कॉमा लगा के बताया गया है। तो गोविंदा यहाँ पर सब्जेक्ट है, स्टैंड्स इसकी वर्ब है, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसकी फर्स्ट फॉर्म स्टैंड, सेकंड स्टूड, थर्ड फॉर्म स्टूड। ही ये सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। इम्प्रेस यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रही है, इसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। एंड यहाँ कंजक्शन है, और ही की जो सेकंड वर्ब है वांट्स टू डू, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ही ये सब्जेक्ट है, हैज़ जॉइंड इसकी वर्ब है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। मिस्टर शिंदे ये सब्जेक्ट है, टोल्ड इनकी वर्ब है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म टेल, सेकंड टोल्ड, थर्ड फॉर्म टोल्ड। Meanwhile, Govinda lavished praise on Mr. Shinde. Mumbai has begun looking more beautiful and developed since Sindhji became CM, he said. Meanwhile, इसी बीच गोविंदा lavished praise मतलब गोविंदा ने जमकर तारीफ की मिस्टर शिंदे की, और उन्होंने क्या कहा, इन्वर्टेड लोगों लगाकर बताया गया है। ये अगेन सेंटेंस है डायरेक्ट नरेशन का। तो उन्होंने कहा मुंबई हैज़ बिगन, और मुंबई ने शुरू कर दिया है, लुकिंग मोर ब्यूटीफुल दिखाई देना और ज़्यादा सुंदर, और डेवलप्ड सिंस जब से जो शिंदे जी हैं वो बने हैं CM, ही सैड मतलब गोविंदा ने कहा। अब सब्जेक्ट वर्ब है, एग्रीमेंट देखते हैं। गोविंदा ये सब्जेक्ट, लेविश प्रेस इसकी वर्ब है, ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। मुंबई ये सब्जेक्ट है, हैज़ बिगन इसकी वर्ब है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। और जो मुंबई है उसकी जो सेकेंड वर्ब है वो है हैज़ डेवलप्ड।
अब यहाँ पर हैज़ पहले लगा दिया है, इसलिए जो हेल्पिंग वर्ब है उसको बार बार रिपीट नहीं किया है। तो मुंबई की जो सेकेंड वर्ब है हैज़ डेवलप्ड। सिंधे जी ये सब्जेक्ट है, बिकेम इसकी वर्ब है, वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म बिकम, सेकेंड बिकेम, थर्ड फॉर्म बिकम। ही ये सब्जेक्ट सेड इनकी वर्ब। सो गाइज ये थी आज की हमारी क्लास। ऐसे ही लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।